नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में अलंकार बताने जा रहा हूं। इसलिए अलंकार को आज नए तरीके से बताएंगे और हंसते हंसते आपको सीखना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, न लिखना है न रटना है। अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम इस तरह से बता देंगे कि दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, एसएससी, जीडी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी या 10 लेवल का, उत्पाद सिपाही, पुलिस कांस्टेबल, तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत बताएंगे क्वेश्चन का लेवल किस तरह से आते हैं। यहाँ से पढ़ने का तरीका आप सीखिए। एकदम टूटी फूटी भाषा में हम आपको बता रहे हैं और अंत तक पढ़िएगा, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आपका दिमाग से भी शॉर्ट हो जाएगा। लॉन्ग में पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे तो सफल होंगे। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कारण क्या, वो थोड़ा सा पढ़ करके जाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल जो है से बहुत ही अंदर से पूछने लगा है। सबसे पहले अलंकार कहते किसे हैं, इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक महिला है। इस महिला ने अनेक प्रकार के आभूषण गहना पहनी हुई है और प्रत्येक महिला का इच्छा होती है कि हम अपने गले में, शरीर में बहुत तरह के आभूषण पहने, जिससे हमारी सुंदरता क्या होगी, बढ़ जाती है। तो एक महिला को सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए उसे गहने की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार कविता को बढ़ाने की, सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि को अलंकार की ज़रूरत होता है और इसी आभूषण को हिंदी व्याकरण में अलंकार बोला गया है। यह बात आप नोट कर लेंगे। अलंकार कोई वहाँ पे सोना चांदी कवि के द्वारा नहीं पहना दिया जाता है कविता में, ठीक है, बल्कि वह शब्द के माध्यम से रस पूर्ण बना देता है। ऐसा रस भर देता है कि कविता पढ़ते ही आपके हृदय में, कानों में वह झनकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे आप मनमुग्ध हो जाते हैं। अलंकार की उत्पत्ति सबसे पहले आपको समझना है कि अलंकार की उत्पत्ति हुआ कैसे है, आखिर कहाँ से हुआ है। अलंकार शब्द संस्कृत के आलंड कारिका से आया है। किससे आया है, तो संस्कृत के शब्द आलंड कारिका से आया है। संस्कृत के पश्चात कवि की देन है, जैसे रुद्रत, भामक और दंडी ने ये सब अलंकार का प्रयोग किया करते थे। उन्हीं ने अलंकार बनाए हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जोड़ कार। यह ध्यान रखें किन शब्दों से बना है, तो अलम जोड़ कार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या शोभा बढ़ावे उसे अलंकार कहा जाता है। चलिए, एक तरह से नहीं समझे, दूसरी तरह से आपको समझना है। ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता की रचना करते समय जिन तत्वों का प्रयोग करके कवि अपनी रचना को सुंदर और रसपूर्ण बना देता है, तो उसे अलंकार कहा जाता है। बिना सुंदर और बिना रस की कविता मजा ही नहीं लगेगा। कविता की जगह पर गाना भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो जाए। जिस गाना में रस नहीं, वह गाना सुनने के लिए मज़ा नहीं लगेगा। उसी प्रकार कविता में रस होना चाहिए। कवियों के द्वारा यह रस भरी जाती है तत्वों के माध्यम से। ठीक है, जिन उपकरणों या शैलियों से कवियों की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं, जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं और विचारों, रचनात्मकता को प्रकट करता है और साहित्य काव्य की श्रेष्ठता प्रदान करता है। अर्थात उस कविता को एक श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचा देता है अपने अलंकार के माध्यम से, अपने शब्द के माध्यम से। ऐसा उसमें आग डालता है, ऐसा उसमें ऐसा रस डालता है, जिससे पढ़ने वाला जो पाठक होता है वह भावभूत हो जाता है और बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा लगने लगता है, जिससे वह खुश होकर के अनेक जगह पे वह सुनाता है कविता को। आचार्य दंडी के अनुसार क्या कहते हैं कि काव्य शोभकारम धर्मेण अलंकारम पछेते। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलंकार का अर्थ आभूषण या आभूषण का गुण क्या होता है। जिस प्रकार शरीर को धर्म है शोभा बढ़ाना, उसी प्रकार अलंकार का धर्म होता है कविता की सुंदरता बढ़ाना। दंडी ने इसी भूमिका का और संकेत किया है और शब्द के अर्थ के काव्य के शरीर के अंग है। इसके सौंदर्य की वृद्धि करना अलंकार का प्रमुख धर्म होता है। ठीक है, बिना देखिए आपका धर्म क्या, आपका धर्म पढ़ना है। विद्यार्थी है तो आपका धर्म पढ़ना है। यदि आप एक सैनिक है तो आपका धर्म है रक्षा करना। तो बिना धर्म की कोई भी चीज़
सफल नहीं हो सकता, उसमें आनंद नहीं आ सकता है। नोट, अलंकार शब्द की अवधारणा क्या अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण या न्याय शास्त्र में किया जाता था। प्राचीन काल में कभी भी पूछेगा सबसे पहले अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो न्याय शास्त्र में होता था। न्याय शास्त्र क्या है, एक प्रकार का व्याकरण है। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो किया नहीं, लेकिन 4 अलंकारों उपमा, रूपक, अमक और दीपक का उल्लेख जरूर किया है। ठीक है, किनके द्वारा, तो भरत मुनि में। कौन सा ग्रंथ में, तो नाट्य शास्त्र में। रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत आचार्यों का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना तो की है, एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। क्या क्या, एक नई परंपरा का। रीतिकालीन जो आचार्य थे, आचार्य मतलब जितने भी वहाँ पे कवि थे उन्हीं को आचार्य बोला गया, कोई वहाँ पढ़ाने वाला नहीं था। आचार्य जो उनके राजमहल में उनके राजा के आसपास रहते थे, तो इन आचार्यों का एक ही लोभ हुआ करता था कि लाभ कैसे हो जाता। अब ये सब क्या करते थे कि अपनी देश हित को पीछे छोड़ करके केवल राजा को खुश करने के लिए नारियों के बारे में ऐसी ऐसी रचना करते थे जिसे सुन करके आधुनिक युग के लोगों को पसंद नहीं आया। इतना नीचा दिखाया गया नारियों को, ऐसा शोषित किया गया कि शायद आधुनिक युग में ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं किए कवि। इसके अंतर्गत रीतिकाल के जो कवि हैं वो केशव दास है, महाराज हैं केशव दास, जसवंत सिंह, भिखारी दास, भूषण, मतीराम, पद्माकर, दुल्हा और सोमनाथ, ये सब कवि रीतिकाल के कवि आते हैं। आपने केशव दास का वो पंक्ति रीतिकाल के बहुत सारे कविता भी सुने होंगे, नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं मधुर अलिका, ये सब पंक्तियां जो था ये रीतिकाल में रची गई थी। उसी प्रकार अब यहाँ बात करते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा मोड़ा तो आता है, लक्षण तो आएगा। तो इनके जो कन्हैया लाल पोदार, जगन्नाथ प्रसाद, भानुलाल और रमाशंकर शुक्ल, रामदीन मिश्र और आचार्य विश्वनाथ ने ये सब आधुनिक युग में अलंकार का तो प्रयोग किया है, नहीं किया से बात नहीं है, लेकिन रीतिकाल के कवियों की तरह नहीं। यहाँ पे महिलाओं को ऊपर उठाने की कोशिश की, एक नई चरित्र, उच्च चरित्र दिखाने की कोशिश किया गया। आप देखे होंगे कि रीतिकाल में नारियों का बहुत ही शोषण हुआ, बहुत ही मतलब गंदा दृष्टि से दिखाने की कोशिश किया, पर आधुनिक युग में इसीलिए इन कवियों का नाम आधुनिक युग में आ गया है। यहाँ पे नारियों को ऐसा दिखाया गया कि दुर्गा, सरस्वती, माँ जगदम्बा के रूप में दिखाया गया है। किस युग में, तो आधुनिक युग में, पर रीतिकाल में ऐसा बात नहीं था। अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य वामन के द्वारा किया गया। किनके द्वारा, वामन के द्वारा। भी आई है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और उसे 2 वर्गों में बांट दिया। अलंकार को क्या किया, 2 वर्गों में बांट दिया। पर अलंकार यहाँ पे आधुनिक युग में 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। कहने का अर्थ होता है ब्रह्मा, ठीक है, विष्णु और महेश। अब इन लोगों का भी पुत्र होते हैं, संतान होते हैं, तो उसे भी आपको समझना है। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार किसे कहते हैं, तो शब्द के माध्यम से जिस काव्य में, ठीक है, चमत्कार अर्थात सौंदर्य बढ़ता है उसे अनुप्रास, अमक, सलेश और पुनरुक्ति, ये सब क्या है, शब्द अलंकार हैं। 4 रखा गया शब्द अलंकार के अंतर्गत। अब नोट कर लें कि शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। कोई भी शब्द, ठीक है, उसकी ध्वनि आप सुनेंगे तो 2 अर्थ निकलता है, और उसी ध्वनि के अर्थ पर फिर शब्द अलंकार का अर्थ बना है। अर्थालंकार, जहां पे अर्थ के आधार पर जिस काव्य में, काव्य मतलब कविता होगा, ठीक है, चमत्कार उत्पन्न हो या सुंदरता बढ़ जाता है, वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थात थर्ड है, जैसे मुख्य अर्थालंकार कौन कौन है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना और अनुयोक्ति, ये सब अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उभय अलंकार, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो, अर्थात मिला जुला। मिला जुला मतलब हम लोग खिचड़ी स्टूडेंट लैब में बहुत बनाते हैं और खाते भी हैं, तो उसमें क्या होता है, मिला देते हैं सब कुछ, दाल भी डालते हैं,
ठीक है, चना का भी, बहुत तरह के दाल सब्जी सब जितना चीज़ रहता है, जितना तत्व मिलता है वो डाल देते हैं। तो तत्व मतलब उभय अलंकार में उसी तरह तत्व जो होते हैं वो मिले हुए रहते हैं। न तो आपको शब्द अलंकार के पता चलेगा और न अर्थ अलंकार के, मिला जुला ऐसा अलंकार, ठीक है, जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का गुण मिलता हुआ पाया जाता है। जैसे आपने दोनों का डीएनए दोनों में मैच होना चाहिए, ठीक है। उभय अलंकार के भेद, उभय अलंकार के दो भेद होते हैं, संसृष्टि और संकर। संसृष्टि अलंकार तिल तुड़ंग न्याय से परस्पर निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति संसृष्टि अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार तीन और सुंदर मिलकर के पृथक दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संसृष्टि अलंकार में कई प्रकार के अलंकार होते हैं, आप यह ध्यान रखेंगे। परंतु इनकी पहचान किसी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। संसृष्टि के अंतर्गत शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और कई शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एक साथ भी रह सकते हैं। किसमें? तो संसृष्टि अलंकार में। फर्स्ट अलंकार आपको ध्यान रखना है कि कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक संसृष्टि और एक संकर। किसका? यह दो भेद बताया गया है। तो उभय अलंकार के दो भेद बताया गया है, कंपटीशन में पूछ देगा तो आपको ध्यान रखना है। मुक्ति भावनी शोभा सुहावा, सुरपति सदनु न परतर पावा, ये किसका है? तो यह एग्जाम्पल संसृष्टि अलंकार का दिया हुआ है। उसी प्रकार संकर अलंकार, निर्झर न्याय से परस्पर मिश्रित अलंकार संकर अलंकार कहलाता है। निर मतलब होता है पानी और झीर मतलब होता है दूध, दोनों को मिश्रण को क्या कहा जाता है? संकर अलंकार कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि काव्य को शोभकारम धर्म अलंकारम है। कई अलंकार इस प्रकार मिल जाते हैं। किसमें? संकर अलंकार में। सठ सुधरी संग संगति पाई, पारस परस खुदा तो सुहाई। देख लीजिए, इसमें मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। तो इसीलिए आपको यह बात ध्यान रखना है कि संकर अलंकार में मिश्रित होता है। जितने भी संकर बीज भी होते हैं, ठीक है, जो अभी आधुनिक युग में जितने भी बीज आ रहे हैं, धान का हो, मकई का हो, तो जो हाइब्रिड बीज होते हैं उसे संकर बीज के रूप में जाना जाता है। इसमें मिश्रित किया जाता है, वैज्ञानिकों लोगों ने इसे मिश्रित करके एक नई बीज का उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी होता है। शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के भेद कितने? तो अनुप्रास, अमक, सलेश, वकृति, विषय और अनुवृत्ति अर्थात 5 होते हैं। यह ध्यान रखेंगे, कितने होते हैं? 5। उसके बाद अनुप्रास के भी 5 पुत्र हुए हैं। 5 पांडव, 5 पुत्र। किसका? शब्द अलंकार के। तो और अनुप्रास के भी। अब बात करेंगे अनुप्रास के 5 पांडव के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो देखिए, पहला अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ होता है अनु जोड़ प्रास, पहला अलंकार, फर्स्ट अलंकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनु का अर्थ होता है बार बार, अब प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर होता है। जिस रचना में वर्ण की बार बार क्या होता है? आवृत्ति हो दो, ठीक है, नहीं मतलब आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। जैसे कलन में कलियन में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलियन में, कुलीन किलतर। देख लीजिए, यहाँ क हमेशा आवृत्ति हो रहा है। इसीलिए हमने इस तरह के रंग से आपको दिखाने की कोशिश किया हो, पीला पीला से, ताकि आपकी नज़र जो है वह तीव्र गति से यहाँ पड़े। तरनी तनुज तट तमाल, तरवर बहुछाई। देखिए, त तक आवृत्ति यहाँ पे है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। तरनी त। देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ऐसे चीज़ों को पढ़ना जिससे आपका भविष्य तय होगा। विमल वाणी ने बीना ली, कमल कोमल कर से सुप्रीत। देख लीजिए, यहाँ वह का आवृत्ति बार बार हो रहा है। वहाँ पे अनुप्रास, अनुप्रास का अर्थ होता है अनु। अनु आपके अगल बगल में क्या होते हैं? बार बार घूमते रहते हैं, जिस कारण से आपको सुनाई देता है। यह ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा। अनुप्रास के भी 5 पुत्र हुए थे, ठीक है। अब बात करेंगे 5 पुत्रों को, कौन कौन? छेका, वृत्तिया, लाटानुपास, अंत्यानुपास और श्रुत्यानुपास। आपको यह बात कंठस्थ कर लेनी है कि यदि
पिता का डीएनए पुत्र में जरूर जाता है, ठीक है। उसी प्रकार छेका अनुप्रास वृत्तियाँ ये सब का डीएनए जो है पिता का डीएनए आया है, ठीक है। वंशानुक्रम चलता है इसमें भी, हिंदी व्याकरण में भी। तो छेका अनुप्रास अलंकार का सबसे पहला डिफिनेशन आपको ध्यान रखना है। जिस जगह पर स्वरूप क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, क्या हो, एक बार हो, वहां पे छेका अनुप्रास होता है। जैसे छेका का अर्थ दो तरह से समझिए। छेका का अर्थ होता है चतुर भी होता है, चालाक भी होता है। कौन, ठीक है। तो रिझी रिझी देख लीजिए, यहाँ जो आ रहा है र का वह लगातार आ रहा है। सी सी हंसी हंसी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ स फिर यहाँ स यहाँ वहाँ आया था। देखिए दोनों में अंतर है डिफिनेशन में, ठीक है। छेका अनुप्रास में क्या बोल रहा है फिर से समझिए। क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति क्या होता है, एक बार हो, केवल एक बार। और यहाँ पे अनुप्रास में क्या था, तरनी तनुज तर तमाल तरवल बहुछाय त का आवृत्ति बार बार होता है, तो अनुप्रास हो जाएगा। और अनुप्रास के जो पुत्र हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम केवल एक ही बार व्यंजन को आने देंगे, ठीक है, दो बार नहीं, वह भी लगातार होना चाहिए। अनेक व्यंजनों का आवृत्ति होती है पर एक ही बार होता है, ये नहीं कि एक बार यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, वैसे नहीं होता है। छेकानुप्रास के अर्थ होता है चतुर। जैसे सांसें भरी आंसू भरी कहत दही दही, देखिए दोनों आगे लगातार आए लेकिन एक ही बार आया है, कहीं फिर तो दिखाई नहीं दिया हा। जैसे स आया तो एक ही बार, इसी प्रकार कहीं भी आपको एक ही बार दिखाई देगा वर्ण। वृत्तियानुप्रास आपको बता रहे हैं कि यह सब किसका डीएनए मिल रहा है, वृत्तियानुप्रास किसका पुत्र है, तो अनुप्रास अलंकार का। तो अनुप्रास अलंकार जो डीएनए होगा वो सब में मैच करेगा, थोड़ा थोड़ा आया है। तो जहां पर एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति क्या होता है, बार बार क्रमत आवृत्ति हो, वहां वृत्तियानुप्रास होता है। कलावती कलावती कलिंदजा, यहाँ पे देखिए क का आवृत्ति कितना बार आ रहा है, एक बार से क्रमगत आवृत्ति हो रहा है, एक बार से अधिक बार आ रहा है, ठीक है। अर्थात जहां पर एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, देखिए बार बार हो रहा है, वहां पे वृत्तियानुप्रास होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे चामर सी चंदन सी चांद सी चांदनी चमेली चारु चंद्र सुघर है। देखिए चा का आवृत्ति, ठीक है, और चा का आवृत्ति, चांदनी का आवृत्ति एक बार दो बार हो रहा है। यहीं पे चा मतलब चा और चा में अंतर है, देखिए चारू। तो इस तरह से आपको पकड़ करके ध्यान रखना है। लाटा अनुप्रास, लाटा मतलब होता है आवृत्ति एक से अधिक बार आए, लाटा मतलब लटका हुआ, ठीक है। जहां पर एक वाक्य और शब्द की आवृत्ति हो या एक से अधिक बार आए, अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए। अन्वय करने मतलब तोड़ने पर, वहाँ लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति आपके पीछे लटका हुआ है तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ बार बार आएगा, क्या होगा, बार बार आएगा। तो वही बात यहाँ कर रहे कि अधिक बार आए, एक से अधिक बार आता है, वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है। जैसे कि आपको समझना है एग्जाम्पल के माध्यम में, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जहां पे आपका पुत्र बहादुर तेजस्वी विद्वान, ठीक है, गुणवान निकल जाएगा तो आपका धन ऐसे ही संचय कर लेगा। लेकिन वही पुत्र अधिक कपूत निकल जाएगा, शराबी निकल जाएगा, ठीक है, और बहुत चीज़ों में अनलीगल तरह से गलत कामों में उतर जाए तो आपका सारा का सारा धन जो है वह बर्बाद कर देगा, बेच करके खा जाएगा। जैसे आपका पुत्र यदि चोरी लवारी करना स्टार्टिंग कर दिया, शराब पीना स्टार्टिंग कर दिया, तो आप समझ लीजिए आपका रखा हुआ सारा संपत्ति वह क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से बोला गया है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, मतलब दोनों तरह से धन इसीलिए संचय नहीं करना चाहिए, बल्कि पुत्र को एक नई संस्कार और नई शिक्षा का उसके अंदर में संचार पैदा करना चाहिए, नई शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह अपना भविष्य खुद तय करे। उसी प्रकार श्रोतिया अनुप्रास, जिस जगह पर कानों को मधुर लगाने वाले वर्णों का आवृत्ति हो उस जगह श्रुतिया मतलब सुनने में, ठीक है, सुंदर लगे, मधुर लगे, कोमल की तरह शब्द, वहां पे श्रुतिया अनुप्रास। श्रुतिया मतलब सुनने में जो अलंकार, जो कविता सुंदर लगेगा, वहां पे श्रुतिया अनुप्रास होगा। अर्थात कानों को मधुर, वहां पे आवृत्ति क्या होगा,
श्रुति अलंकार में बार बार होगा, वर्णों का आवृत्ति हो, ठीक है, कानों को मधुर लगने वाला आवृत्ति हो। जैसे हमको लिखिए हैं कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, देखिए कहाँ कहाँ बार बार आया है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, लास्ट में आता है तो सुनने में हमें आनंद आता है। यही तो अलंकार होता है। कविता जो लिखते हैं कवि लोग, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं कि श्रोता को सुनने में मजा आवे, आनंद आवे, रस से भर जाए। हमको लिखिए कहाँ कहन सबे लगे, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से पहुंचाते हैं संदेश राधा के पास, गोपियों के पास, ठीक है, तो कहते हैं कि हमको लिख, वहाँ के सारे गोपी जो हैं वो पूछते हैं उद्धव जी से कि हमारे कृष्ण जो है कन्हैया है, वो हमें लिखने के लिए क्या, मतलब हमें क्या संदेश दिए हैं, हम कहाँ लिखें, हमारा नाम कहाँ लिखा हुआ। तो वही कहते हैं हमें लिखिए कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, हमको लिखिए कहाँ कहन लगे सबे सवा। मतलब यह पंक्ति बहुत ही रोचक है। यह उद्धव जी के माध्यम से प्रेम का संचार करना चाहते हैं। उद्धव जी को उनकी घमंड को तोड़ना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण, और वो दिखाना चाहते थे कि प्रेम से बढ़ करके यह संसार में कुछ नहीं है। अब मेरे लिए एक पुष्प की कली ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेम से यदि कोई हमारे चरणों में निछावर कर दे तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से उद्धव जी को ज्ञान प्राप्ति होता है श्री कृष्ण के पत्र के माध्यम से। अत्यनुप्रास, अत्यनुप्रास जो है हर जगह, देखिए अत्यनुप्रास का अर्थ होता है अंत में तुक मिलती है, वहां पे अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, ठीक है, देखिए ग मिल रहा है, तुक मिलना। कहाँ था तू संचय के नाग, देख लीजिए ग का मिल गया, अंत में क्या हो गया, तुक मिल जाता है। शुरू भी ग, अंत में भी ग। यहाँ कहाँ था तू संचय के नाग, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और सारे पंक्तियां हैं तो इन पंक्तियों को भी आपको पकड़ करके चलना है। यहाँ पे नाथ शंभु नाथ भंज निहारा होई कोई दास तुम्हारा, और मतलब राम जी जब धनुष बाण तोड़ देते हैं तो वहां पे कहते हैं नाथ शंभु, तो भगवान कहते हैं नाथ शंभु नाथ भंज निहारा होई कोई दास तुम्हारा। तो इस तरह से जो परशुराम होते हैं वो एकदम पूरा गुस्सा जाते कि मेरा बाण किसने तोड़ा है। तो परशुराम साक्षात शिव का अवतार थे, तो इसीलिए कहते हैं भगवान राम कि नाथ शंभु नाथ भंज निहारा होई कोई दास तुम्हारा। कोई दास होगा जो आपके धनुष को तोड़ा है, पर परशुराम ऐसा मानने से नहीं विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि ये गलत है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता मेरा कोई दास। तब फिर परशुराम जी के भगवान श्री कृष्ण ने माया के माध्यम से अपना स्वरूप दिखाते हैं परशुराम को, तो वो अपनी गुस्सा को शांत कर देते हैं। तो इसी पंक्ति के माध्यम से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस पंक्ति अत्य अनुप्रास का उदाहरण है। अमंग, जहाँ एक शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए वहाँ पे अर्थ का बार बार अलग अलग हो जाए, ठीक है, अर्थात एक शब्द दो बार आए पर उसका अर्थ हर बार क्या हो जाए, अलग अलग हो जाता है, वहाँ पे अमक अलंकार होगा। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। देखिए 3 बेर का अर्थ अलग होता है और 3 बेर का अर्थ अलग होता है। चलिए इसे और स्पष्ट रूप से आपको समझना है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक विंद खिले। एक और पंक्ति है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकार, वाय खाई बोराय जग खाई बोराय। मतलब कनक मतलब सोना होता है। क्या होता है, एक कनक मतलब सोना और एक कनक मतलब धतुरा। मादकता मतलब नशीला पदार्थ। अधिकाय, ठीक है, जो खाए, मतलब अधिकाय मतलब नर होता है अर्थात मनुष्य। यह किसका उदाहरण है, अमक अलंकार का। तो कहने का अर्थ है कि वैसा मनुष्य 2 तरह से पागल हो जाता है, ठीक है, नशा में चूर हो जाता है। एक सोना पा करके और एक धतूरा पी करके, अर्थात एक धन पा करके और एक नशा पा करके। इसी पंक्ति से यह किसका एग्जाम्पल है, तो अमक अलंकार का, ठीक है। तो बार बार आप पढ़ेंगे तो आपका मैं गारंटी लेता हूँ कंप्लीट हो जाएगा। सलेस अलंकार, जहाँ एक शब्द में 2 अर्थ निकले वहाँ सलेस अलंकार होता है। जिस जगह पर सलेस का अर्थ होता है वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग प्रकार के अर्थ निकाल देता है, वहाँ सलेस अलंकार होता है। सलेस, ठीक है, मतलब कलेश होना। कलेश मतलब शरीर से दुख निकल जाना, निकाल देना, ठीक है।
ठीक है। तो अर्थात खामियां निकालना। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। मतलब एक पानी मतलब होता है इज्जत और एक पानी पीने वाला हो जाता है। तो दोनों पानी के अर्थ क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो वही बात कर रहे हैं कि अर्थ निकाल कर वहाँ सलेस वकृति अलंकार होता है। फिर से डिफिनेशन शब्द समझ लें, मतलब जहाँ पे एक शब्द को दो अर्थ निकले वहाँ पे सलेस अलंकार होता है। थर्ड है वकृति अलंकार, मतलब वक्र के समान टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। जहाँ पे कहने वाला क्या हो, व्यंग तरीके से कहा जाए, ठीक है। शब्द तो वह कहना चाह रहा है लेकिन घुमा फिरा करके आपको समझा रहा है, सीधा सीधी बोल नहीं रहा है, वहां पे वकृति अलंकार होता है। जैसे द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहू प्रिय, मधुसूदन तेरो का काम। अब यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं वकृति अलंकार के, दो पुत्र हो गए, काको वकृति और सलेस वकृति। काको वकृति जो होता है वो जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसके कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ अन्य प्रकार के अर्थ निकाल दे, वहां पे काको वकृति कहा जाता है। कंठ मतलब कौवा का कंठ जो होता है वह कड़वा होता है, तो उसे सुनने में उतना आनंद नहीं आता, दो तरह के अर्थ निकल जाता है। तो काकू मतलब दो तरह के अर्थ निकल जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा, श्रोता को अन्य प्रकार के अर्थ निकले। सलेस में जिस जगह पर सलेस की जगह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग प्रकार के अर्थ निकाल करके आता है, वहां सलेस वकृति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस। अर्थात यदि आपको काको विकृति और सलेस विकृति नहीं दिया रहेगा एग्जाम हॉल में और डायरेक्ट वकृति अलंकार दिया रहेगा, ठीक है, और यह एग्जाम्पल रहेगा पानी रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो आपको इसी अलंकार पर डायरेक्ट टिक लगाना है, वकृति अलंकार पर, ठीक है। और जब दे देगा सलेस और काको वकृति तो सलेस वकृति पर लगाना है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अब ये चौथा है पूर्ण विवृति अलंकार, अर्थात अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना, पुनः जोड़ उक्ति से बना। कौन, पुनरुक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है तो उस जगह पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए, उनके अर्थ समान हो, उसे पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, किसका आना, शब्द को, ठीक है। जब जो शब्द, ठीक है, दो बार दोहराया जाता है, जैसे घड़ी के सुई में क्या होता है, सेकेंड बार बार दोहराता है, ठीक है, तब 1 मिनट होता है। उसी प्रकार यहाँ जहाँ पे दो शब्द दोहराया जाता है वहां पे पुनरावृत्ति अलंकार होता है। शिव शिव कहते हो ऐसा फिर मत कहना। देख लीजिए यहाँ पे शिव शिव का क्या है, बार बार आवृत्ति हो रहा है, दोहरा रहा है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रहा है। विप्सा अलंकार, जब अंत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो वहां विप्सा अलंकार होता है। विप्सा मतलब जब अंत्यंत आदर के साथ पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले तो आपने सुना होगा पर अंत्यंत आदर का नाम नहीं आया था, ठीक है। एक शब्द के अनेक बार आवृत्ति होता है, मतलब आदर के साथ वही शब्द को बार बार, तो वहां पे विप्सा अलंकार कहा जाता है। जब आदर्श, अर्थात एक ट्रिकार में दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक को पकड़ लेंगे। जब आदर्श, हर्ष, शोक, विषयामिति बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करे कवि या दिखाने की कोशिश करे, वहां पे विप्सा अलंकार होगा। क्या होगा, विप्सा अलंकार। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा मैं, राधा मन मोही मोहन भई मई, तो ये क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार का एग्जाम्पल है। अब लास्ट में है अर्थ अलंकार। हमने बताया था कि अलंकार 3 प्रकार के होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। तो अर्थ अलंकार को आपको ध्यान रखना है। अर्थ अलंकार के बहुत सारे पुत्र हुए हैं, संतान हुए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रतीप, वकृति, स्मरण, उल्लेख, दृष्टांत, अर्थशास्त्र, सोक्ति, प्रयोक्ति, विशेषयोक्ति, असंगति, विरोधाभास, अथासंख्या, ब्याज, स्तुति, ये सब किसका एग्जाम्पल है, पुत्र किसका है, अर्थालंकार के। अब कुछ आपको समझना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस अलंकार को ध्यान रखना। जैसे उपमा अलंकार, उपमा मतलब होता है जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है,
उपमा अलंकार कहा जाता है। जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, फिल्म दुनिया में, आपने सुना होगा कि फल्के पुरस्कार या बहुत सारे अवार्ड जो मिलते हैं, तो फल्के साहब जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्हीं के उपमा दिया जाता है फल्के पुरस्कार के द्वारा, कोई भी थी हीरो को या हीरोइन को, ठीक है, फिल्म स्टार को। तो नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, यहाँ पे नीलिमा एक लड़की है, ठीक है, उसकी तुलना किससे किया जा रहा है? चंद्रमा से, ठीक है, और कैसी है? तो सुंदर है। तो ये हो गया उपमा अलंकार का एग्जाम्पल। फिर से समझेंगे, उपमा मतलब होता है जिसको उपमा दी जाती है, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है बढ़ा चढ़ा करके, उपमा, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। चांद सा सुंदर मुख है, किसका? तो चांद सा, यहाँ पे देख लीजिए उपमा किया गया है, सुंदर मुख है, मुख के बारे में अर्थात उपमा किया जा रहा है। उपमा मतलब आप ध्यान रखेंगे, प्रस्तुत करना जिससे उपमा दी जाए उससे उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। तुलना करना उपमान हो गया, और तुलना करना उपमान हो गया, और तुलना देना, ठीक है, अर्थात उसकी श्रेष्ठ गुण को बताना उपमेय हो गया। वह जैसे वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। साधारण धर्म क्या? उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला उसे साधारण या परस्पर समान गुण कहा जाता है। वाचक शब्द क्या? तो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द, ज्यो, सम, सा, सी, त्यू, ये सब क्या? वाचक शब्द कहते हैं। हरि पद कोमल कमल से, हाय फूल सी कोमल बच्ची, ये क्या? वाचक है। यहाँ पे तुलना की जा रही, हाय फूल सी, सा सी आ गया है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में और उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, ठीक है, अभेद मतलब भेद किया जाना, ठीक है, रूपक अलंकार कहलाता है। जहां उपमेय उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद खिलौने ली हूँ, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, अर्थात मैया मैं तो चंद खिलौने ली हूँ, ये उपमेय अलंकार का एग्जाम्पल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो चंद्रमा के जैसा खिलौना लूँगा, तो यशोदा मैया दंग हो जाती है कि यह चंद्रमा के जैसा खिलौना लेगा, ये कैसे हो सकता है? तो वही यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ, मतलब चंद्रमा के जैसा खिलौना लेना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए उपमेय किससे किया जा रहा है? खिलौना का, तो चंद्रमा से किया जा रहा है, ठीक है, उसका गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ समानता के कारण, ठीक है, उपमेय से संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनु, मनु, जानू, जनहू, ये सब रहेगा, वहाँ पे उत्प्रेक्षा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कहती हूँ यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हेम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, जबकि दोनों में वास्तविक विरोध नहीं है। मोहन ओढ़े पीत पट श्याम सरोनी गत, मानो नील मणिशैल पर आतप पर ये प्रभात, अर्थात बिहारी जी के इस दोहे में पीताम्बर धरी सवाले सलोनी श्री कृष्ण को देख करके यह उद्भाव हो गई है, और मानो नीलम की पर्वत का पर प्रातः कालीन सूर्य की किरणें की क्रांति विराजमान हो रही है, ठीक है। जैसे मानो मैया घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि वज्र भामनी, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो यह उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति भी देख लेंगे, जहाँ अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, प्रशंसा किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने जब सोचा इस बार, तब था चेतक उस पार। महाराणा प्रताप का तो नाम सुने होंगे, ठीक है। आगे नाला था, अब महाराणा जी बोल रहे हैं, जो कवि की रचना किए हैं, कवि बोलते हैं कि आगे घोड़ा मतलब कैसे बढ़ेगा, नाला है, तो राणा ने सोचा
इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब तक राणा महाराणा जी सोच ही रहे थे, तब तक जो चेतक था वह नाले को क्या किया, टप गया, और राणा जी को, महाराणा प्रताप को अंग्रेजों से, दुश्मनों से बचा लेता है। अंत में चेतक की मृत्यु हो जाती है। अनुयोक्ति, जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रयुक्त का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहां अनुयुक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। मतलब कवि कहते हैं राजा को कि राजा, अभी तो वह जिस सौंदर्य में, जिसके प्रेम में आप डूबे हैं, वह तो अभी कली के समान है। जरा सोचिए, वह कली यदि फूल बन जाएगी उस समय आपका क्या हाल होगा। तो इस कविता के माध्यम से जब बाहर में दुश्मने हमला कर रहे थे तो राजा जो था केवल इन्हीं चीज़ों में वह डूबा हुआ था। ठीक है, तो कवि था, इस कविता के माध्यम से उनको जगाने की कोशिश करते हैं, अपना संदेश भेजाने की कोशिश करते हैं। तो यह किसका एग्जाम्पल है, अनुयोक्ति अलंकार का है। भ्रांतिमान, जब भ्रमवश किसी एक चीज की देख करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। वृंदावन विरहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद आमनी जानी संग, डोले बोले मोर, ये भ्रांतिमान। यहाँ पे देखिए भ्रांतिमान मतलब भ्रम पैदा होना। ठीक है, अहंकार होता है। अब वृंदावन के साथ राधा जी घूम रहे, नंद किशोर जी के साथ, नंद के साथ नंदन गोप, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अहंकार होता है। राधा जी को, बहुत सारे लोगों को, हम भगवान के साथ घूम रहे हैं, तो वही यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार। दीपक, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। अर्थात जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तु को प्रकाशित करता है, जैसे मुख और चंदन शोभते हैं। पिता मरण का शोक नहीं, सीता हरण जाने का, लक्ष्मण हाय हाय शोक गिरधर के मर जाने का। मतलब एक तो शोक उधर पिता की मृत्यु का है, दूसरा शोक सीता का हरण का है। लक्ष्मण हाय हाय कर रहे हैं, शोक में विवश हैं कि कैसे मैं इसे निकलूं, किस तरह से समाधान करूं। तो वही यहाँ पे बता रहा है दीपक अलंकार में कि जहाँ पे अलंकार मतलब एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उपमा और उपमान का एक ही धर्म कहा जाए। ठीक है, विभाना, धर्म मतलब गुण होता है। विभाना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की जाए वहाँ विभाना अलंकार होता है। यहाँ पे एक पंक्ति जो है, बिन पद चले सुनि बिनु कान्हा, कर बिनु कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कहने का अर्थ है कि विभाना अलंकार के अंतर्गत वैसा चीज, मतलब जहाँ पे बिना कारण के कार्यों की जाए तो वहाँ पे विभाना अलंकार होगा। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से आपको समझना है कि भगवान जो है, ईश्वर है, बिना कान के श्रवण करते हैं, बिना मुख के वे प्रसाद को ग्रहण करते हैं, खाना को ग्रहण करते हैं, बिना नाक के वे श्वास लेते हैं, और बिना आंख के वे देख भी लेते हैं, और बिना वाणी के बोल भी लेते हैं। इस पंक्ति का आशय यही है, बहुत ही सुंदर है। बिन पद चले सुनि बिनु कान्हा, कर बिन कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यह पंक्ति आपको किसी भी हाल में रट लेना है। विभाना अलंकार का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय पैदा हो वहाँ पे संदेह अलंकार। सारी बिच नारी की, नारी बिच सारी कि सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। जब यहाँ पे द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो वहाँ पे इन लोगों ने सोच रहा था कि नारी से बना हुआ है यह साड़ी, कि साड़ी से बना हुआ है यह नारी। मैं खींच रहा हूँ, सुबह से शाम हो गया, कई दिन लग गए, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा है। तब यह पंक्ति रचा गया है। कहते हैं कि सारी बिछ है नारी है कि नारी बिछ है सारी, कि सारी है कि नारी है कि नारी का ही सारी है। मतलब किससे बनी हुई है यह नारी है, किसके बीच में है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। यह संदेह अलंकार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
यह काया है, यह शेष उसी की छाया है, क्षण भर उसकी कुछ न समझ में आया है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ पे एक दूसरे को विरोध किया जाए, प्रतीत हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। देखिए यहाँ पे विरोधाभास में क्या संदेश दे रहा है, ठीक है। तो यह विरोध कर रहा है, एक कह रहा है कि हमें घर जाना है, दूसरा कह रहा है नहीं हमें घर नहीं जाना है। अर्थात एक कह रहा है कि हमें रसगुल्ला खाना है, तो दूसरा भाई बोल रहा है हमें रसगुल्ला नहीं खा रहा है। तो ये विरोधाभास अलंकार का एग्जाम्पल है। उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है किरण में, विस्तार है गगन में। देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है उल्लेख अलंकार का, ठीक है। परिसंख्या अलंकार, जहां किसी वस्तु या व्यापार का अन्य स्थानों को छोड़कर किसी एक स्थान पर होना दिखाया जाए वहां परिसंख्या अलंकार कहलाता है। परिसंख्या अलंकार का अर्थ होता है सब प्रकार की गणना करना, किसी वस्तु से क्रिया व्यापारों की सब प्रकार की गणना करके या नाप जोख करके अन्य स्थानों पर उनका निषेध करके उसी स्थान पर उसे प्रतिष्ठित करना ही परिसंख्या कहलाता है। पत्रा ही तिथि पाइये वह घर के चहु पास, नित प्रीति पन्हू रहत आनंद ओपन उजास। ये किसका एग्जाम्पल है? तो परिसंख्या का एग्जाम्पल है। तो जिस प्रकार आज हम इस क्लास में बताए हैं अलंकार, तो शायद मुझे आशा है कि आप सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।